नहीं, आप समझौता करके जिंदगी में चलिएगा। सवाल मेरा ये था कि ये सब करने के दौरान रूडी जी ने एक बड़ी बात, जो लोग नहीं भी जानते होंगे पप्पू यादव जी के पुराने इतिहास को, उसको उन्होंने फिर से रेखाचित्र कर दिया। उन्होंने दिखा दिया कि कितने केसेस उन पर हैं। मैं नाम भी लेना चाहूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इतने क्राइम किसी पर नहीं है। और उन्होंने कह दिया हत्या से एक्सटॉर्शन से लेके सारे क्राइम्स, कोई बच्चा नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो। ऐसी स्थिति में आपकी तरफ भी उंगलियां उठती हैं। देखिए रूडी जी ने जो बातें रखी उसके बारे में पहले ही कह चुका हूं। उस सफाईनामा लेकर के आए थे जी। पप्पू यादव जी के खिलाफ, वो जितनी भी ऑडियो वीडियो और रिकॉर्ड जो कागज का दिखा रहे थे, तो मैं बता दूं कि उन्हीं की सत्ता ने उनके ऊपर सांसद विधायक रहते पटना से लेकर अन्य जिलों में अनगिनत मुकदमा, आंदोलन, जनहित की लड़ाई में अनगिनत उन्होंने मुकदमा किया जी। आप जाएंगे, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पर भी मुकदमा हुई थी जी। जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले 74 आंदोलन में भी जितने लोग साथी थे सब पर मुकदमा हुई थी जी। आप ये जो धाराओं की बात जो कर रहे थे बजाबता, तो मैं बताते चलूं, पप्पू यादव जी इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ जब जब भी लड़ाई अपने को मजबूत किया, लोगों ने उन पर चाहे सत्ता 90 से पहले जिसकी रही हो या 90 के बाद किसकी रही है, ये आपसे भी नहीं छुपा है, उन लोगों ने उस पर मुकदमा लगाया। मैक्सिमम मुकदमों में आज भी कोर्ट उनको बाइज्जत बरी किया है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो या उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो। राजीव प्रताप रूडी जी जज नहीं है, राजीव प्रताप जी कानूनविद नहीं है। लिस्ट उठा के उनको पता ये भी कर लेना चाहिए कि कौन केस फाइनल हो चुका है। सच्चाई है कि जब एक बार मुकदमा हो जाता है तो रिकॉर्ड बन करके रहता है, लेकिन अंतिम प्रतिवेदन भी तो उनको देख लेना चाहिए कि साजिश के तहत फंसाया गया, जानबूझ करके फंसाया गया, पुलिस प्रशासन के द्वारा फंसाया गया, साजिशकर्ता खुद अपने आप को किसी के बहकावे में बोल दिया। ये सब उन्होंने रिकॉर्ड तो नहीं तैयार किया था, उन्होंने तो सीधे उठा लिया था। दूसरी चीज कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने आए थे कि वो दिखा रहे थे कि मैं अपने ऊपर मुकदमा नहीं किया हूं। अरे ठीक बात, आपके ऊपर मुकदमा हुआ भी होगा, आप भी फाइनल करा लिए होंगे, उसको नहीं दर्शाए होंगे। तो इस तरह की बातें करने वाले ये कहां बोल सके कि हमारे पार्टी नेताओं के ऊपर कितना मुकदमा हुआ। देशद्रोह का भी इनकी पार्टी के ऊपर मुकदमा हुआ है। इनके बड़े बड़े नेताओं जिसके नेतृत्व में ही काम करते हैं, जिसके नेतृत्व में ही झंडा ढोते हैं, जिसके नेतृत्व में ही मंत्रिमंडल और सांसद और सदन के सदस्य हैं, इनको नहीं पता, इसकी बातें नहीं करते हैं। इसलिए उनको आज जरूरत है दूसरे के ऊपर पत्थर मारने के बजाय जनता की सेवा के लिए दिल्ली से चलकर, सारण की सेवा के लिए उनको दिल्ली से चलकर परमिशन के साथ पटना आते हुए सारण पहुंचना चाहिए था, न कि उनको दिल्ली में बैठे भाजपा कार्यालय से, जहां आदरणीय नड्डा जी का अड्डा हुआ करता है और वो गलत बयानबाजी कर रहे थे कि मैं भाजपा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं, मैं अपना स्यों का प्रवक्ता बन करके स्यों का वक्तव्य दे रहा हूं। ये सब नहीं करना चाहिए था, करके खुद फंसे। अपने वक्तव्यों में उन्होंने खुद कहा कि फिटनेस का अभाव था इसलिए बंद है, इंश्योरेंस नहीं हुआ। भैया आप होते कौन है? आप होते कौन है? आप जब एमपी लैंड्स का पैसा जनता का पैसा होता है जी, आप केवल अधिकृत इतना ही है कि आप लीक करके देंगे सिस्टम को, चाहे उस सिस्टम में डीएम हो या डीडीसी हो जी, कि आप इस काम, मेरे इस एमपी लैंड्स को आप इस काम में लगा दीजिए। वो समझेगा किसको लगाना है नहीं लगाना, किसको देना है नहीं लगाना है। आप कैसे बांट रहे थे? वे मुखिया जी ले लीजिए, ओ सरपंच साहब ले लीजिए, ओ सिंह जी, राय जी, ठाकुर जी, मिश्रा जी, तिवारी जी ले लीजिए। आप बोल रहे थे, क्या होते कौन है? आपने दे दिया। अंतिम सवाल जनता के स्वामित्व उसके कोऑर्डिनेशन में चलना चाहिए। आप अपने घर में जीपीएस कंट्रोल रूम कैसे लगा सकते हैं? जीपीएस कंट्रोल रूम तो डीएम को कराना चाहिए था। आप सिस्टम बनाते हैं डीएम के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, कि मेरे सांसद प्रतिनिधि से जितने भी एम्बुलेंस चल रहे हैं, इसके लिए सारण लोकसभा में एक ऐसी सिस्टम लगे जहां मॉनिटरिंग हो। आप अपने घर से मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है मेरा
साधु यादव पुराने सहयोगी भी रहे हैं आपके नेताजी के, साथ में लोगों ने काम भी किया है। उन्होंने साफ तौर पर बात करते हुए भारत लाइव से कहा है कि आप क्यों महिमा मंडन कर रहे हैं पप्पू यादव का, ये कोई महात्मा गांधी थोड़ी है। नाम उनका साधु है जी ठीक है, उसयों साधु नहीं है। जी लेकिन मैं इतना कहूंगा कि साधु यादव जी से उम्मीद ये हम लोग नहीं करते हैं कि पप्पू यादव जी के आचरण पर वो कभी इस तरह की बातें रखेंगे। जी और हम समझते हैं कि वो संवेदनशील और एक अच्छे बिहार के सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। इस तरह की उम्मीद उनसे हमसे नहीं करते हैं कि एक अच्छे इंसान सेवक को इस तरह की बात बोले हों, या बोले हैं तो उनको अपनी आत्मग्लानि खुद से होनी चाहिए, उन्होंने गलत बोला। जी जी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।